अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद आप कुछ ऐसी बातें करने लगोगे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। मुझे जाना है जीबी रोड मतलब। तो हेलो मेरे 9th वाले दोस्तों, कैसे हो? तो सुना है 9th की एनसीईआरटी चेंज हो गई है और उसमें चैप्टर भी ऊल जुलूल से हैं। कोई नहीं, तुम्हारा भाई है ना। लेकिन उससे पहले चलो गेम खेलते हैं। अरे ये क्या, चलो गेम खेलते हैं गेम। ठीक है, चलो पढ़ाई पढ़ाई गई, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो गेम खेलते हैं हम। तो सबसे पहले हम गेम खेलेंगे पबजी। तो पबजी में कौन सा लेना चाहोगे मैप? तो मैं तो लेना चाहता हूँ मिरामर, नहीं नहीं, ये इरांगल अच्छा लग रहा है। तो देखो जी, ये देखो कितने सारे जगह आ गई। ये क्या, ये चुकुर चुकुर सा क्या है, क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे ग्रिड बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। तो मुझे पुचिंकी हिल्स जाना है। तो पुचिंकी हिल्स का जरा मुझे बताओगे क्या, कि मैं क्या ऐसे जाऊँ? ये पुचिंकी हिल में मैंने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया। अब इसका जरा मुझे यहाँ पहुँचूँ कैसे? कैसे पहुँचूँ? क्या आपको मुझे कमेंट भी बताएगा? ये देखो, ये जितनी सारी लोकेशंस है ना, तो यहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं? देखो बहुत सारे मैंने ये गाड़ दिए, और भी आगे बढ़ सकते हैं हम इसमें। थोड़ा सा मैप को जूम आउट करता हूँ, तो ये देखो ये पूरा मैप। तो मैं किसी को एग्जैक्टली कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कहाँ पहुँचना है? तो इन ग्रिड्स की मदद से बता सकता हूँ कि भाई अगर इस ग्रिड को हम वाई एक्सिस में ले लें। अरे आपको तो एक्सिस भी नहीं पता अभी। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना। लेकिन ये गेम बनने से पहले ये सब मैप्स को कहीं तो प्लॉट किया गया होगा, है ना। अभी तो हम गेम खेलते हुए बस मैप देख के पहुंच जाते हैं कि अरे 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 वो लड़ाई हो रही है, चल 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 चल। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और मैथ्स हम साथ में देखेंगे। तो गेम खेलने तो ठीक है, तो गेम बाद में खेलते हैं। चलो थोड़ा सा समझते हैं पहले गेम कैसे बनी। अरे चलो चलो, इससे पहले मैं आपको माइनक्राफ्ट खिलाता हूँ। तो माइनक्राफ्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे देखिएगा, इसे यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे हिल रहा है। तो मान लो मुझे ना यहाँ लैंड करना है, यहाँ, हाँ मुझे यहाँ लैंड करना है। तो यहाँ पे टैग डाल देता हूँ। अरे ये क्या लिखा आ गया? लिखा आ रहा है एक्स में 265, वाई में 71, जेड में 63। इसका मतलब क्या है? ये तो कोई जगह को डिनोट कर रहा है, ऐसा ही लगता है ना। तो क्या करें, मतलब क्या है ये? तो ये तो कुछ मैप जैसा लग रहा है। और मैप में एग्जैक्ट जगह पता लगाने का तरीका क्या है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप गेम नहीं खेलते, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, तो आप गूगल मैप तो कभी ना कभी यूज़ करा ही होगा। तो जैसे मान लो मुझे जाना है जीबी रोड, मतलब वहाँ पे बड़ा अच्छा समोसे वाला है, मुझे वहाँ पे जाना था। तो जीबी रोड अगर मैंने सर्च किया तो ये यहाँ पे आ गया। पर आप बोलोगे इसको कैसे पता कि जीबी रोड यहीं पे है? तो मैं बताता हूँ। तो ये देखो, मान लेते हैं ये कोई जगह थी और इसने इसका कोऑर्डिनेट पहले से सेट कर रखा है। तो ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के हिसाब से ये हमको कोऑर्डिनेट बता रहा है। पर ये सारी बातें तो भविष्य की हैं, यानी अभी की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? सोचो सोचो। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर अमेरिका, कुछ सोचेंगे सर यूरोप, कुछ सोचेगा सर पंजाब। नहीं, पंजाब में तो नहीं हो सकता। लेकिन इसकी शुरुआत एंशिएंट इंडिया में हुई है। चौंक गए क्या? चौंकना तो बनता भी था। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद आप कुछ ऐसी बातें करने लगोगे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी तक, जहाँ पे मैप से लेके हर चीज, जो भी गेमिंग मैप है, सारी चीजें, पबजी हो गया, ये सारे मैप्स के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कैसे बने, क्यों बने, और इनके पीछे का मैथ्स क्या है। तो आइए मेरे साथ। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट is a structured framework like grid and lines on a map or a graph paper that enables us to use number to describe the exact physical location of points or objects। अच्छा, देखो इस पबजी के मैप में समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो अगर मैं इस पबजी की मैप का थोड़ा सा टुकड़ा काट लूँ, तो थोड़ा सा लेना पबजी भाई साहब। तो यहाँ से मान लो मैंने इसे काट लिया। चलो पबजी नहीं, इसका मैप थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। मान लेते हैं मैं इसका मैप काट लेता हूँ, माइनक्राफ्ट का। तो इसका मैप काट के मैं अपनी पेज पे ले आता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने क्या कर रखा है, ये इस तरफ से येलो लाइन ले लेता हूँ, ये इस तरफ से कुछ मार्किंग चल रही है इसमें, या देख रहे हो, ये देखो 860, 560 ये सब। और वहीं अगर आप यहाँ से भी देखो तो ऐसे में भी ऊपर की तरफ कुछ मार्किंग चल रही है। तो इन दोनों मार्किंग्स का यूज़ करके मैं किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिकन ने ईरान पे अटैक किया, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे एरोप्लेन जाके क्या पान वाले की दुकान में रुका होगा कि हेलो हाँ भाई वो ना वो कहाँ रह गए, वो कहाँ बने, क्या नाम है उसका, अरे उसके घर जाना, बम बम फेंकना, ऐसा तो नहीं किया होगा ना, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे गिराया होगा। तो उसके लिए यूज होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, गेमिंग में भी और रियल लाइफ में भी। तो आओ इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का आगे का हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये आगे कैसे डेवलप हुआ। तो इसको हटाते हैं, आगे देखो क्या हुआ।
The idea of grid-based thinking in geometry required to define the locations of points in a space indeed has deep roots in Bharat. मेरा भारत महान. The first systematic use of grid occurred thousands of years ago on a massive urban scale. तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में ये पहले से ही यूज हुआ था. कैसे कैसे? उन लोगों ने क्या किया, सिटी स्ट्रीट को एकदम नॉर्थ साउथ के साथ, मतलब इतना नॉर्थ इतना साउथ, ऐसे एकदम स्ट्राइकिंग प्रिसीजन में उसको सिटी को मैप किया. ठीक है, जैसे 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 देखो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये. यहाँ देखो क्या लिखा है. This was a coordinate system in practice. A merchant could find a shop or a warehouse by counting north, south and east, west unit. जैसे जैसे मान लेते कि ये हम पुराने जमाने पे पहुंच गए, तो ये है हम में से किसी बंटी भाई की दुकान. तो ये जो हमारा एक्सिस है ये हमने लिया नॉर्थ में, ठीक है, और ये हमने लिया मान लो ईस्ट में. तो बंटी भाई की दुकान, क्योंकि हमें पता है कि 10-10 यूनिट 10-10 मीटर अपार्ट है, ठीक है, हर दुकान या हर घर 10-10 मीटर अपार्ट है. तो अब कोई मर्चेंट आया यहाँ पे, उसने बोला कि मुझे ना कहीं तो जाना था, मुझे तो राजस्थान वाले से पान खाना था, मैं कैसे जाऊँ? तो कोई उसे बोलेगा भाई देख तू क्या कर, तू नॉर्थ में जा 2 यूनिट. 2 यूनिट मतलब यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में 2 यूनिट मतलब 1 यूनिट का हमने 10 मीटर दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 10 मीटर अपार्ट थे. तो नॉर्थ में जाइए 10 यूनिट, तो फिर जाइए ईस्ट में 1 यूनिट. तो बोलेगा अच्छा तू क्या होगा? तो तू राजेश पान वाले की दुकान में पहुंच जाएगा. बोलेगा है कैसे? तो देखो कैसे. तो वो यहाँ खड़ा था, ठीक है, मान लेते हैं वो ओरिजिन पे खड़ा था, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ये चौखट पे खड़ा हो गया शहर की. तो उसने बोला अरे मुझे बोला गया है कि पहले नॉर्थ में जाना है कितना 2 यूनिट. तो नॉर्थ में गया 2 यूनिट, तो ये नॉर्थ है, चिंग चिंग, तो यहाँ पहुंच गया. फिर इसने बोला नॉर्थ में जाने के बाद क्या बोला था, ईस्ट में जाना है 1 यूनिट, तो बोला चिंग चिंग, तो ये यहाँ खड़ा हो गया. और यहीं पे इसको मिल जाएगी राजेश पान वाले की ठेली, जो कि फायर पान बेच के लोगों के मुंह में आग लगा देता था. तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो ये एक तरीका था कोऑर्डिनेट्स को यूज करने का, जो कि एंशियंट सिविलाइजेशन में यूज हो रहा था. बाप रे बाप, मेरी म्यूनिसिपैलिटी वाले तो अभी भी यूज नहीं कर पाते, अनपढ़ कहीं की. चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. तो ये भी हो गया. अब देखो क्या हुआ, बौद्धन भाई साहब आ गए. अरे बौद्धन भाई साहब, ये बहुत खतरनाक आदमी है, आपको आगे पता चलेगा. अगर ये ना होते ना बेटा, मैं बता रहा हूँ, पबजी का मैप आधा ही होता. आप पबजी में मान लो अगर ये प्लेयर है, ये आगे गया पबजी में, ठीक है, ये पीछे ही ना आ पाता, ये ना होते तो. क्योंकि असली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो खेल है वो नेगेटिव नंबर और जीरो पे काम करता है, और बौद्धन भाई साहब ही वो थे जिन्होंने जीरो और नेगेटिव को डिफाइन किया. ये हम आगे पढ़ेंगे. तो ये तो गैंगस्टर टाइप के इंसान है भाई, इनसे बच के रहने का क्या. चलो जी, तो देखो बौद्धन भाई साहब ने आके क्या किया. तो बौद्धन भाई साहब आए और उन्होंने बोला as we have seen later, he used east west north south line for his deep geometrical construction. इन्होंने भी वही काम किए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को यूज करना शुरू किया, और बौद्धन पाइथागोरस थ्योरम भी लेके आए, और इसी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रूट्स बनी. ठीक है, तो आपको बताया गया होगा पाइथागोरस लाया है, लेकिन नहीं. जो एग्जैक्ट पाइथागोरस थ्योरम है उसका इनिशियल प्रूफ बौद्धन सूत्र यानी बौद्धन भाई साहब पहले ही ला चुके थे. पाइथागोरस ने उसको फॉर्मली डिफाइन किया है. तो दोनों की बात हमें माननी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा श्रेय अपना बौद्धन भाई साहब का ज्यादा है इसमें. तो ये शायद टीचर ने स्किप कर दिया होगा ये पार्ट, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. तो आगे बढ़ते हैं. फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब ये कि आगे पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम से ज्योमेट्री का क्या लेना देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत खतरनाक लेना देना बेटा. अगर पाइथागोरस थ्योरम ना होता तो जैसे पबजी में की बात कर लूँ, मैं वही पबजी खेल रहा हूँ, क्या करूँ बेटा, मुझे माफ कर देना. पबजी में बात करूँ, यहाँ कोई प्लेयर है, तो पबजी में ऐसा पता चल जाता है ना कि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो डिस्टेंस नापता है. और वो कैसे नापता है, वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके नापता है. ये भी आपको आगे की चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में आगे दिखाऊंगा. तो अभी बस सुनते रहो कहानी और पॉपकॉर्न खाते रहो साथ में. पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑन अर्थ सर्फेस लेटर बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन. तो भैया अब क्या हुआ, अब हम सेलिंग स्कूलिंग करने लग गए, तो अब अर्थ में भी अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेशन डालना जरूरी हो गया. तो अपने इंडियन भाई साहब लोगों ने क्या किया, उज्जैनी मतलब क्या हुआ, जैसे मेरिडियन चलता है ना आजकल, मेरिडियन है ना, सेंट्रल मेरिडियन ऐसे, तो ऐसे उज्जैनी एक पॉइंट डिस्क्राइब किया. एंशिएंट वर्ल्ड का मेरिडियन है ये, एटलीस्ट एज अर्ली एज 4th century. इन द अर्ली सिद्धांतास कुछ नहीं है बेटा, ये बुक टाइप की चीज है कोई, इसे जोड़ो पर क्या करना है इसका. एज द पॉइंट मेकिंग द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन. तो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, ठीक है, अर्थ का जैसे पॉइंट होता है ना, मेरिडियन लेते हैं आजकल जैसे लेते हैं, वही इसने उज्जैनी नाम से डिफाइन किया. इसके बाद देखो क्या हुआ, अब इसी से सब लोकेशंस को हमने नापने लगे. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे ओरिजिन से नापते हैं, ठीक है, अर्थ में हम देखते हैं कि हम जैसे लॉन्गिट्यूड से नापते हैं, ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन से नापते हैं. तो ऐसे ही सब पॉइंट्स को हम नापने लगे उज्जैनी के हिसाब से. ठीक है जी. फिर क्या हुआ, एक पॉलीमी नाम के भाई साहब आए. इन्होंने क्या किया, पिछले जो भी काम कुम थे, हिप्पोक्रेटस भाई साहब क्या नाम है इसका, हिपार्चस. अच्छा,
इन सबके कामों को तोड़ा मरोड़ा और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हजारों लोकेशंस के निकाल बताए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब तो आपको पता ही है ना, अर्थ की जो लाइंस हम देखते हैं, नहीं पता क्या? लो फिर दिखा देते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हुंदा है, तो बाद में जाऊंगा मैं यहाँ, तो अभी के लिए जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। तो देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे। हाँ, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डायग्राम देखो, मैं सब दिखा दूंगा आपको, चिंता मत करना। तो ए देखो बाजी, ये देखो लॉन्गिट्यूड दिखा रखा है ये, और ये लैटिट्यूड दिखा रखा है। और देखते हैं यहाँ भी देखो, लॉन्गिट्यूड ऐसे नापना है, लैटिट्यूड ऐसे नापना है। तो ये फोटो वगैरह देख के समझ सकते हो कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। वैसे यहाँ पे देखो बहुत अच्छा समझा रखा है। लैटिट्यूड मतलब ऐसे पोल्स, ये पोल्स हैं, पोल्स के हॉरिजॉन्टली देखना है, और लॉन्गिट्यूड को स्ट्रेट वर्ड्स देखना है ऐसे। तो ये भी याद रखना, ठीक है। इंक्लूडिंग ओजाइंस, उज्जैनी, ठीक है। तो भाई क्या किया फिर इसने, पॉली में भाई साहब ने क्या किया था कि बिल्डिंग एंड अर्लियर वर्क्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ हिप्पोक्रेटस, उसके वर्क पे और काम किया और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना दिए, ठीक है। इंक्लूडिंग ओजाइन, ओजाइंस मतलब उज्जैनी का ही नाम है ये ओजाइन, ये इनका ही मतलब सेम का नाम है, बस अलग अलग जगह ही थी तो अलग अलग नाम है। आर्यभट्टा साहब आ गए फिर, उन्होंने बोला भाई तू ये जो कोड यूज़ कर रहा ना लाडले, ये ना बढ़िया, मैं दे रहा था साइन, तू यूज़ कर साइन, क्या यूज़ करेगा? साइन यूज़ कर लाडले। तो यूं करके फिर साइंस का यूज़ होने लगा, साइन साइन, साइंस नहीं साइन, ठीक है। मेकिंग इट मच ईजियर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्टार और अ सिटी। तो अब उसी के हिसाब से किसी सिटी को या किसी स्टार को, ये स्टार है ऐसे करके, ये स्टार है ये ऐसे करके, तो उसी हिसाब से हम मार्किंग करना शुरू कर दिया हमने। He mapped the sky using celestial coordinates, measuring coordinate distance from the elliptical path of the sun. तो इलिप्टिकल पाथ के हिसाब से उसने स्टार्स को मेजर करना शुरू कर दिया। अगर जानना चाहते हो कैसे, इसके पीछे की साइंस तो नहीं, इसके पीछे की मैथ्स अगर जानना चाहते हो, मैथ साइंस, तो कमेंट कर देना। अब देखो ब्रह्मगुप्ता भाई साहब अब आए असली में, अब बोला अब आयाम अब बोल के बोलेगा, तो देखो के बोलेगा। तो ब्रह्मगुप्ता भाई साहब ने क्या किया, फॉर्मलाइज द नोशन एंड द यूज ऑफ जीरो एंड द नेगेटिव नंबर। मतलब ब्रह्मगुप्ता जब नहीं थे, मतलब जब तक उन्होंने अपना आविष्कार नहीं किया था, तब तक जो नंबर लाइन थी वो बस ऐसी दिखती थी 1 2 3 4 यानी मैप भी सिर्फ आधा ही दिखता था, और ऊपर भी देखो 1 2 3 4, तो मैप आधा ही दिख पाता हमें। पबजी पूजी जो भी खेलते हो तुम लोग माइनक्राफ्ट, ब्रह्मगुप्ता को हाथ जोड़ा करो तुम लोग, समझ गए? मैं भी जोड़ता हूँ, जय ब्रह्मगुप्ता भाई साहब, ठीक है। पर इसने आके दुनिया पलट दी, इसने बोला नहीं, जीरो भी तो होता है। अब जीरो तो आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था आप बोलोगे, लेकिन जीरो का फंक्शन क्या है, जीरो के रूल्स क्या है, वो ब्रह्मगुप्ता भाई साहब ने दिए थे। आर्यभट्टा ने बस ये बताया था कि कुछ तो है ऐसा जीरो, जिसको उन्होंने बिंदु से डिनोट किया था। ये भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर ब्रह्मगुप्ता का कीड़ा यहीं शांत नहीं हुआ, उसने बोला इसके पीछे भी तो कुछ होगा, इसके पीछे भी तो कुछ होगा। तो इसके पीछे क्या थे, नेगेटिव नंबर। तो इस कारण से मैथ पूरा हो पाया और 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बन पाया, जो कि अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0, हाँ भाई कॉमन सेंस। विदाउट ब्रह्मगुप्ता's वर्क द 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल, हो ही ना पाता। ये मैं आपको क्वाड्रेंट जब बनाऊंगा तब दिखाऊंगा कि ये तो हो ही नहीं सकता था अगर ब्रह्मगुप्ता भाई साहब ना आते। अब देखो जी थोड़ी और स्टोरी पढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्ता ने फिर क्या किया, उसका जो काम था वो ट्रांसलेट हुआ, फिर अलग अलग फेमस हो गया भाई, अपना इन्फ्लुएंसर बन गया। तो अरेबिक में, सिंध हिंद में, उज्जैनी मेरिडियन जो था वो भी अरेबिक ज्योग्राफी में यूज होने लग गया अंडर द नेम अरीन। तो उन्होंने अपने हिसाब से तड़का मार के उसको अरीन अरीन बोलना शुरू कर दिया, अरीन, सर्विंग एज जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस फॉर अर्ली अरेबिक मैप्स, ठीक है। तो मैप के हिसाब से देखने। अब देखो जी भाई साहब आए अपने इन्फ्लुएंसर था, देखो भाई अभी अरब स्कॉलर अल बिरूनी इंडिया आए, उन्होंने सिद्धांत यानी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े एंड यूज इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस सिटी अक्रॉस एशिया। कोऑर्डिनेट्स का यूज करके इसने कोऑर्डिनेट बना दिए कि भाई तन्ने की जगह जाना, तन्ने उधर जाना, ये ले लीजिए उसका कोऑर्डिनेट है इतना नॉर्थ जा, इतना डिग्री और कुछ इतना डिग्री साउथ जा, मतलब मान लो कुछ ऐसे, तो तू वहाँ पहुँच जाएगा। इसने ऐसी बातें करना शुरू कर दी, तो हमने बोला मजा ही आ गया। अल-बिरूनी साहब, इन्होंने एक ऐसा डिवाइस भी बनाया था वैसे एस्ट्रोलेब करके, जिससे हम ऐसे ऐसे करके पकड़ के देख के हम कोऑर्डिनेट्स बता सकते थे स्टार्स को देख के। अब आ गए अपने उमर खय्यम साहब, ये तो खतरनाक ही थे। उन्होंने क्या किया, पहले इंडिया का जो डिसिमल सिस्टम था उस पर एकदम मास्टरी हासिल कर ली, और जो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एल्जेब्रा कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी गेमिंग वर्ल्ड में
या जीपीएस वर्ल्ड में जो फॉर्मूले के यूज़ में आ सकती है, उनको इन्होंने भाई साहब नहीं बनाया था। इन्होंने उमर खय्यम भाई साहब, इनके कारण ही हम जीपीएस वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मैथ्स और कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया और बोला कि हर एक चीज़, हर एक ज्योमेट्रिकल चीज़ हम कोऑर्डिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना। To solve, he was the first mathematician to solve algebraic problems using geometry by interpreting them in terms of coordinate in the plane। तो बोला कि हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कोऑर्डिनेट के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये भाई साहब ने तो कमाल ही कर देता। दिस कॉन्सेप्ट इवेंचुअली रीच यूरोप इन 12th century। अब धीरे धीरे भाई का रोल्ला फेरना लग गया। द फाइनल लीप अकर्ड व्हेन फॉलोइंग द रिलेटेड वर्क ऑफ फर्मेट और रीने डेकार्टिस। अब ये फाइनल बॉस हैं इसके, मतलब इन्होंने फॉर्मूले डिफाइन कर दिया कि कार्टेशियन सिस्टम ऐसा होगा तो बस आसान रहेगा। तो ये डिस्कार्टिस साहब लास्ट है। इसके बाद का कोऑर्डिनेट नॉर्मल जैसा है वैसे पढ़ते हैं। फॉर्मूला इज द फैक्ट दैट एनी पॉइंट इन द टू डायमेंशनल प्लेन कुड बी डिफाइंड बाय सिंपली टू नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट डिस्टेंस। तो ये हम वैसे ही पढ़ लेंगे, इसको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अभी 2D वाला, मतलब 2 डायमेंशन वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। उसमें कोऑर्डिनेट कैसे दिखाते हैं, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्टेज पे आ जाएं कोऑर्डिनेट भाई साहब। कोऑर्डिनेट भाई साहब किधर हैं आप, किधर हैं आप, किधर हैं आप, ये ले। तो देखिए ये है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये भी जरा बता दूं, मैंने बोला था ना कि जीरो के बगैर तो मैप अधूरा ही होता, क्योंकि देखो ऐसा यहाँ जीरो है, अब जीरो के पीछे नेगेटिव नंबर है, जीरो के आगे पॉजिटिव है। मान लो जीरो होता ही ना तो नेगेटिव नंबर भी ना होते, नेगेटिव नंबर ना होते तो ये इतना ही पार्ट होता। तो अभी कितने क्वाड्रेंट है इसमें, ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसको थैंक यू बोलना है, ब्रह्मगुप्ता भाई साहब। तो ठीक है जी। अब देखो इसमें प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट। मान लो इसमें हर एक पॉइंट जो भी होता है, सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं एब्सीसा। स्पेलिंग देख लेना, सीसा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है। अब देखो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज से याद रखना, पॉइंट्स हमेशा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की फॉर्म में ही प्लॉट होते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि 2 डायमेंशनल में यूज कर रहे हैं तो जेड नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं माइनक्राफ्ट का मैप, यहाँ देखो माइनक्राफ्ट के मैप में जैसे ही मैं कोई पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैं यहाँ गया, प्लॉट कर, हाँ यहाँ देखो, तो पहले एक्स दिखा रहा है, फिर वाई दिखा रहा है, फिर जेड दिखा रहा है ना। तो माइनक्राफ्ट के मैप में भी देखो सेम नोटेशन यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड। जेड मतलब जेड 3D प्लेन में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जेड 3D प्लेन में है। लेकिन अभी के लिए एक्स वाई पे फोकस करते हैं। तो हर एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में प्लॉट होगा। जैसे किसी ने आपको बोला कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले और 2,3 पे प्लॉट करके दिखा, तो आप समझ जाओगे ये 2 एक्स से देखना है, 3 वाई से देखना है। कैसे देखना है, देखो तो एक्स में 2, मतलब सबसे पहले एक्स की बात पूछनी है कि एक्स भाई एक्स भाई एक्स भाई एक्स भाई, तो यहाँ पहुंच गए 2 में, पहुंच गए जी 2 में। फिर क्या करना है, 2 साइडवर्ड्स गए और फिर इसके ऊपर देखना है कि वाई कहाँ पे, वाई भाई कहाँ है, 3 पे। इसके ऊपर चलना शुरू करना है, चले 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 ढूम, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या है, 2,3। ठीक है। अब देखो ये भी हो गया। अब बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते क्या है जो हम प्लॉट करते हैं। ये जो 2 है इसका मतलब वाई एक्सिस से ये कितना दूर है ये पॉइंट। तो देखो यहाँ से हमने नापा ना 2, ये नापा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमने नापा कि वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, बेसिकली यही नापा, तो 2 यूनिट दूर है। और जो यहाँ पे लिखा था 3, तो ये हमने नापा कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये 3 यूनिट दूर है। तो देखो ये भी नाप लिया हमने। ठीक है। तो यही होता है कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने का चक्कर। ठीक है। अब देखो आपको एक बार मैं जेड एक्सिस भी दिखा देता हूँ कि जेड एक्सिस कैसे दिखती है और क्यों दिखती है। तो देखो जेड एक्सिस हवा में होती है, कहीं हवा में, तो अगर मैं ऐसे हवा में हाथ हिला रहा हूँ मतलब कहीं ना कहीं मैं जेड एक्सिस का भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है। पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह तो इसमें नहीं लूंगा, बस मैं कोऑर्डिनेट दिखा दूंगा आपको। ठीक है। तो उसके लिए मैं जरा, तो ये देखो ये होता है एक्स वाई जेड, तीनों प्लेन इसमें दिख रहे हैं। तो ये देखो, और हम जो देखते हैं, मैं जरा अपना कैमरा हटाऊं, अरे हट जा, अरे ये क्या और बड़ा हो गया है, तो हट जाता हूँ, हट जा। तो यहाँ देखो, अरे बस भाई, ये देखो एक्स वाई प्लेन ये हो गया अपना। ठीक है, नॉर्मल प्लेन। और जेड प्लेन देखो हवा पे कहीं है। तो मान लो अगर मुझे ऐसा प्लॉट करना हो, तो मुझे प्लॉट करना है 2,4,8, 8 ज़्यादा हो गया, 2 लेंथ। तो ये देखो कहाँ प्लॉट हो रहा है, ये देख रहे हो, हवा में उड़ रहा है, ये हवा
हवा में। तो ये हवा में अगर ऐसे में देखूँ, अगर मैं ऐसे में देखूँ एक्स वाई प्लेन में, तो खाली देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, ये थोड़ा ऐसे देखो। तो एक्स और वाई में अगर देखोगे तो ये देखो एक्स में कहाँ प्लॉट हुआ, सबसे पहले एक्स होता है 2 में, तो ये देखो 2 वाला लेंथ है। थोड़ा जूम कर दूँ तो थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, थोड़ा सा, अरे भाई दिख जा भैया दिख जा। तो ये देखो, हाँ अब सही दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्स में ये गया और ये गया वाई में, और जेड में कहाँ है, जेड में देखने के लिए मुझे इसको जेड एक्सिस के क्रॉस लाना पड़ेगा। तो ये देखो जेड में है 2 में, तो ये देखो हवा में। तो जो भी हम एरोप्लेन वगैरह के केस देखते हैं ना, मतलब कोई भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो भी उड़ रहा है, जो उसमें कोऑर्डिनेट चलते हैं वो एक्स वाई जेड में ही चलते हैं। और जब बम फेंकना होता है कहीं पे, तो वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताते हैं कि कहाँ बम फेंकना है। तो अगर कभी आपको भी बम फेंकना हो तो इसको चैप्टर को रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। तो ये देखो, ये तो चक्कर गन्नी की तरह घूमता रहेगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, जो भी करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और इसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह लगाना शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन यहीं तक था। ओके बाय। विजय मारा भोसड़ा आग 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 आग